हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि अगर आप लोग हाउस बिल्डिंग कर रहे हो जर्मनी के अंदर और आप लोग अपनी जो जॉब है उससे रिज़ाइन कर देते हो और ये रिज़ाइन करने के रीज़न्स क्या क्या हो सकते हैं उस पर भी हम लोग बात करते हैं पहले अगर तो होगा क्या और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने पड़ सकते हैं। नंबर 1 पे हम लोग बात कर लेते हैं कि आप जब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो हाउस बिल्डिंग का जर्मनी के अंदर, ठीक है, 1 to 4 मंथ्स कर लो आप। 1 to 4 मंथ्स तक आपका जो है वो प्रोबेशन पीरियड चल रहा होता है। मतलब उसमें आपका एम्प्लॉयर आपको बिना किसी वजह के निकाल सकता है और आप ख़ुद भी बिना किसी वजह के जो है वो जॉब छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, ये तो पहले बात हो गई। तो अब हम लोग बात करते हैं कि 4 महीने बाद अगर आपको जॉब छोड़नी है तो क्या होगा। और अगर उसको आपको निकालना है तो कोई बड़ी वजह होनी चाहिए। जैसे आपने कोई चोरी कर ली, किसी को मार दिया, थप्पड़ वप्पड़ मार दिया, या बदतमीज़ी की, किसी को वर्बली अब्यूज़ कर दिया कुछ, या इस तरह की कोई बात है तो वो निकाल सकता है आपको। नहीं तो वो आपको नहीं निकाल सकता और कोई निकालता भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एक फ्री में वर्कर मिला हुआ है। इतने कम पैसों में कौन अपने ग़ुलाम को कौन आज़ाद करना चाहेगा। इन शॉर्ट तो हम लोग बात करते हैं, आपने अगर जॉब छोड़नी है, ठीक है, तो आप लोग अगर जॉब छोड़ते हो तो आप उसको बता दो ये मेरे बस की बात ही नहीं है, आई कैन नॉट जस्ट डू इट। आप एक अपने जो कुंडीगुंग जिसको कहते हैं, एक रेजिग्नेशन लेटर के अंदर आप लिख सकते हो, मगर आपको उसके बाद भी 4 वीक्स तक काम करना पड़ेगा और आप स्कूल जाओगे ही नहीं। 4 वीक्स तक आपको तब भी काम करते रहना है फुल टाइम, मतलब पाँचों के पाँचों दिन वहीं काम करते रहोगे और पैसे वही मिलेंगे जो हैं। मतलब वो तो उससे तो सवाल ही पैदा नहीं होता है 1 यूरो भी ज़्यादा आ जाए। ठीक है, ये बात हो गई। अब क्या होगा, आपके वीज़े का क्या होगा, आपका मतलब स्टेटस का क्या होगा। तो 6 मंथ्स का टाइम मिलेगा आपको, 6 मंथ्स तक का टाइम होगा आपके पास। ठीक है, कि आप कोई और हाउस बिल्डिंग ढूंढ लो, कोई और कंपनी ढूंढ लो, या कोई और फील्ड अपनी चेंज कर लो, किसी और फील्ड में चले जाओ आप। ठीक है, 6 महीने का टाइम होगा, आप लोग वो ढूंढ सकते हो। ढूंढने के लिए आपको, अगर आपको कहीं और एडमिशन वगैरह मिल जाता है, कोई और कंपनी वगैरह रख लेती है तो ठीक है, आप लोग रुक जाओ। नहीं तो फिर आपको जो है वो वीज़ा कैंसिल परमानेंटली हो जाएगा और फिर आपको अपने घर वापस जैसे जाना पड़ेगा। जैसे मैं भी यहाँ पे एक इंटरनेशनली आया हूँ तो वापस जाना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी एक रिज़ाइन किया हुआ है, पहले ऑलरेडी एक रिज़िग्नेशन मैंने दिया हुआ है और फिर मैंने जो है वो कंपनी चेंज की है ऑलरेडी। तो आपको ये टाइम मिलता है, तो क्योंकि एक स्पॉन्सर्ड वीज़ा है, जब आपका स्पॉन्सर ही नहीं रहा तो आप जो है वो इस मुल्क में इलीगल हो जाते हो। और उस वीज़े पे सब कुछ लिखा होता है, आपकी कंपनी का एड्रेस सब कुछ लिखा होता है, और उस वीज़े पे आप कहीं और काम कर नहीं सकते। ठीक है, जब तक आप कहीं और जॉब ढूंढ रहे हो, आप फिर वो कॉन्ट्रैक्ट लेके आप सिलेंडर बेहोड़े जाओगे, उनको बताओगे, वो लोग आपको एक नया वीज़ा बना के देंगे नई कंपनी के नाम पे, फिर आप काम शुरू कर पाओगे। ठीक है, वो पुराने वाले वीज़े पे आप कुछ नहीं कर सकते। तो यही कुछ था मेरे पास बताने के लिए रेजिग्नेशन को लेके। फिर मैं आप लोगों से मिलूँगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।